चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है 11th का, और हम जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। पिछला क्लास में हमने आपको बेसिक बताया था, तो हेडिंग लगाओ रिलेशन एंड फंक्शन। एकदम इस चैप्टर को प्रैक्टिकली समझेंगे हम। पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अगर आप जेई का तैयारी करते हो तो आपको रिलेशन से क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वह किससे मिलेंगे? फंक्शन से मिलेंगे। और अगर हम एक बार फंक्शन को अच्छे से कर ले तो हमारा रिलेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम आपका स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का पार्ट है। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। इसे स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। हालांकि फंक्शन और रिलेशन ये दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। और जैसे आप 10th तक जो पढ़े, 10th तक में आपको ये सब चीजें कभी पढ़े भी नहीं होंगे। हमने आपको क्या बताया कि थोड़ा बहुत ट्रिगो का आगे थोड़ा बहुत इस्तेमाल आपको दिखेगा जो आप 10th तक पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको जो पढ़ना है, ठीक है, आपको जो पढ़ना है वह हायर मैथमेटिक्स पढ़ना। और अभी तक जो आपने पढ़ा वो कौन सा मैथ था? जनरल मैथ था। थोड़ा बहुत आपने एडवांस पढ़ा तो एडवांस में आपने ट्रिगो पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपने अलजेब्रा पढ़ा, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, वो भी सेक्शन फॉर्मूला पढ़े होंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे। इसके अलावा और कुछ पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। और आप वहां पे क्या कर रहे थे कि आप वहां पे नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। वहां पे तो कोई कंपटीशन नहीं था, एकेडमिक के लिए आप पढ़ रहे थे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज कैसे आए। लेकिन यहां जो पढ़ने वाले हो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हो? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हो कि आपको जेई मेंस देना है, एडवांस देना है। तो हम अपना कॉन्सेप्ट किस हिसाब से क्लियर करें ताकि हम जेई जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। और इसके लिए चीजों को प्रैक्टिकली समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम सबसे पहले फंक्शन को प्रैक्टिकली समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताओ। हम फंक्शन को आपके एकदम घर से लेके चलते हैं। पहले एकदम ये जो फंक्शन है ना, वहां आपको घर से लेके चलते हैं, आपके घर से। आप बताओ कि आपके घर में कोई फंक्शन कब होता है? बोलो, आपके घर में कोई फंक्शन कब होता है? कब होता है? तो बोलिए कि घर में फंक्शन कब होता है? जब किसी का शादी हो, आपके मामा का शादी हो, आपके चाचा का शादी हो, आपके मौसी के लड़के का शादी हो, है कि नहीं? तभी ना फंक्शन होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारे घर में तब होता है जब कोई रिलेशन बनने वाला होता है। मतलब अगर आपके चाचा का शादी है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके फैमिली का रिलेशन आपके चाची के तरफ के रिलेशन से दोनों का रिलेशन क्या हो रहा है? बन रहा है। तभी ना एक फंक्शन हो रहा है। अगर मान लो आपके मामा का शादी है तो मामा का शादी है तो मामा का फैमिली और मामी का फैमिली दोनों क्या हो रहा है? मिल रहा है, तभी ना फंक्शन बन रहा है। तो यहां से हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि फंक्शन तभी होता है जब एक रिलेशन बनता है। जब एक रिलेशन बनता है। लेकिन एक बात भी ध्यान रखना कि वो रिलेशन जायज होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होना चाहिए? जायज होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप देखते हो बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, तो क्या हर एक लव मैरिज का शादी हो जाता है? क्या नहीं होता है। जायज का मतलब कि उससे मम्मी पापा का सहमति होना चाहिए, पूरे फैमिली का सहमति होना चाहिए, तभी वह रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। अब बात समझ में? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? जब एक रिलेशन बनेगा तब एक फंक्शन होगा।
लेकिन वह कैसा रिलेशन होना चाहिए? एक जायज रिलेशन होना चाहिए जिसमें सारे लोगों की क्या हो? सहमति हो। समझ आया फंक्शन क्या? हमने इसको प्रैक्टिकली समझाया। ठीक है, एकदम शुरुआत कर रहे हैं हम। अब यहां पे कहानी है, ठीक है, अब यहां पे कहानी को समझिएगा। चलिए देखें, अब जैसे हम आपके सामने यहां पे कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरा रिलेशन है टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तीसरा रिलेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और चौथा रिलेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अभी मत लिखिएगा, समझिएगा पहले। तो आपके सामने हमने ये 4 रिलेशन लिखा, और ये कैसा रिलेशन है? मतलब ये इक्वेशन आपने लिखा, और ये क्या है? एक रिलेशन है। आपने जो भी इक्वेशन लिखा उसमें एक्स और वाई को शामिल किया। किसको शामिल किया? एक्स और वाई को। तो ये क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्या है? ये एक्स और वाई में क्या है? एक रिलेशन है, एक संबंध है। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम यहां पे आपको बताते हैं कि क्या हर एक रिलेशन जो आपने ये लिखा, क्या वो रिलेशन फंक्शन बनाएगा क्या? हमने क्या बताया? जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन से क्या हो? फंक्शन हो। वो रिलेशन क्या होना चाहिए? जायज होना चाहिए। जायज का मतलब उसमें माता पिता की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए, पूरी फैमिली की सहमति होनी चाहिए। तभी वह रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन में तब्दील होगा। तभी आपके चाचा का लड़के का शादी होगा, तभी आपके मामा का शादी होगा, जब रिलेशन क्या होगा? जायज होगा। बात आ रहा समझ में? अब आइए हम कहानी को समझते हैं कि हमने जो 4 इक्वेशन लिखा जो एक्स और वाई में रिलेशन बता रहा है, क्या ये चारों इक्वेशन जो हमारा है वह क्या फंक्शन बनाएगा क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई चीज फंक्शन कब होता है। पहले तो हमने फंक्शन समझ लिया, अब मैथ की भाषा में फंक्शन को समझते हैं। ये जो आपने फंक्शन समझा हुआ, क्या समझा? प्रैक्टिकली समझा। अब हम मैथ की भाषा में फंक्शन को समझते हैं कि मैथ की लैंग्वेज में हम फंक्शन किसको बोलते हैं। मैथ के लैंग्वेज में हम फंक्शन किसको बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मैथ के लैंग्वेज में हम फंक्शन बोलेंगे जब हमें वन एक्स के बदले 1 वाई मिले, तो उसे हम मैथ्स के लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं। अरे बात समझ में? जब हमें एक एक्स के बदले क्या मिले? एक वाई मिलता है, तो उसे हम मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हम चेक करते हैं,
x प्लस वाई इक्वल टू हमने लिखा 4। क्या लिखा हमने? 4 लिखा। अब आप बताओ, अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, प्लीज बात को समझिएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? अगर हम x 1 लेंगे तो y क्या आएगा कि 4 हो जाए? बोलो, x अगर हम 1 लेंगे तो y क्या लेंगे कि इक्वल टू 4 होगा? 3 लेंगे ना भाई, इसको 1 लिए तो इसको 3 लेंगे तभी ना ये 4 होगा। बोलना हाँ ना बोलो, होगा ना। तो अगर हमने x को क्या लिया? 1 लिया, तो y क्या लेंगे कि ये 4 होगा। अगर मान लो हमने x को लिया -1, तो y क्या लेंगे कि 4 होगा? बोलिए 5। अगर मान लो हमने x को लिया 2, तो y क्या लेंगे कि 5 होगा? 2। बात आ रहा समझ में? अगर मान लो हमने x को लिया -3, तो y क्या लेंगे कि ये 4 होगा? बोलो, ये 4 होगा। 7 लोगे, हाँ 7 में से 3 गया तो 4 होगा। इसी तरह और भी ले सकते हैं। मतलब आप अगर यहां पे प्रैक्टिकली देखोगे तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि हमें अलग अलग x के बदले अलग अलग y मिल रहा है। अगर हम x1 ले रहे हैं तो y3 आ रहा है, अगर हम x -1 ले रहे हैं तो y5 आ रहा है, अगर हम x2 ले रहे हैं तो y2 आ रहा है, अगर हम x -3 ले रहे हैं तो y7 आ रहा है। मतलब हमें क्या हो रहा है कि अलग अलग x के बदले क्या मिल रहा है? बोलो, अलग अलग y मिल रहा है। और जब कभी भी हमें अलग अलग x के बदले यानी 1x के बदले 1y मिले, तो उसी को मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को? फंक्शन समझ आया कि फंक्शन क्या है? मैथ के लैंग्वेज में फंक्शन किसको बोलेंगे? जब हमें 1x के बदले क्या मिले? 1y मिले, उसी को मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। और जब कोई चीज फंक्शन होगा, अब आपको पता चला कि ये जो हमारा एक्स वाई का रिलेशन है, ये जो हमारा एक्स वाई का रिलेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्या ये रिलेशन फंक्शन बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। क्या ये रिलेशन फंक्शन बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। और जब ये रिलेशन फंक्शन बनाएगा तो हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ऐसा कब लिखेंगे? जब ये फंक्शन होगा। y इक्वल टू क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिखेंगे। ऐसा कब लिखेंगे? जब ये फंक्शन होगा। ये दिस इज ए फंक्शन। मतलब ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तब हम ऐसा लिखेंगे, और अगर ये फंक्शन होगा तो याद रखिएगा y के प्लेस पे हम fx लिखते हैं। y के प्लेस पे fx कब लिखते हैं? एकदम बेसिक बता रहे हैं, इन केस ऑफ फंक्शन। जब ये फंक्शन होगा तो वैसी स्थिति में हम y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? fx लिखेंगे। क्लियर? तो अभी आपने इतना क्या क्या बातें जाना? आपने सबसे पहले 4 इक्वेशन देखा। ये 4 इक्वेशन क्या है? एक रिलेशन है। किसमें रिलेशन है? एक्स और वाई में रिलेशन है। अब हमें बताना है कि क्या ये हर एक रिलेशन फंक्शन होगा। तो सबसे पहले मैथ के लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है? जब हमें क्या मिले? बोलो, 1x के बदले क्या मिले? 1y मिले, तब वह क्या होता है? फंक्शन होता है। तो यहां पे हम जो फर्स्ट वाला इक्वेशन लिए, क्या ये फंक्शन बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि हमें 1x के बदले क्या मिल रहा है? 1y मिल रहा है। और जब ये फंक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में हम इसको y इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिखें, और जब ये फंक्शन होगा तो y के प्लेस पे क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। क्लियर है बात? अब इसको आप नोट डाउन करिए।
क्लियर यहां तक बात, कोई दिक्कत? फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब आप हमें बताओ, क्या ये दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, क्या ये फंक्शन बनाएगा? क्या ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन हमने लिखा, क्या ये दूसरा इक्वेशन फंक्शन बना पाएगा क्या? बताओ। क्या दूसरा इक्वेशन फंक्शन बना पाएगा क्या? कैसे? चलिए देखिए, ये हो गया सबका, लिख लिए सब लोग, आगे बढ़े हैं। अब ये जो दूसरा इक्वेशन हमारा है वह क्या है बताओ? 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, क्या ये फंक्शन होगा? अभी हमने क्या बताया फंक्शन के लिए, अलग अलग x के बदले क्या मिले, अलग अलग y मिले। तो अगर मान लो हमने x बराबर 1 लिया, तो y की वैल्यू क्या होगी? बोलो, अगर आपने 1 लिया तो y क्या होगा? -1। अगर आपने x इक्वल टू 2 लिया तो बोलो y क्या होगा? बोलो, यहां 2 लोगे तो 2 2 4, 1 माइनस 4 क्या होगा? -3। अगर आपने x इक्वल टू 3 लिया तो बोलो y क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? -5। अब अगर आपने x इक्वल टू -1 लिया तो बोलो y क्या होगा? -1 लोगे ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? ये 3। ऐसे ही और भी ले सकते हैं। मतलब आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो हमें हो क्या रहा है यहां पे, कि हमें अलग अलग x के बदले क्या मिल रहा है? अलग अलग y मिल रहा है। इसी चीज को हम इमेज के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास दो सेट है, एक x है और ये हमारा एक y है। ठीक है, ये दो चीजों के बारे में बात हो रहा है ना। जो हमारा x है इसको एक सेट की तरह लेना। जो हमारा x है उसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और ये -1 है। और जो हमारा y है उसमें एलिमेंट है -1, -3, -5 और 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, और भी होंगे इसमें, तो अगर x1 है तो y -1, x अगर 2 है तो y -3, x अगर 3 है तो y -5, x अगर -1 है तो y क्या है? 3। मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो यहां पे कहानी वही है कि हमें अलग अलग x के बदले क्या मिल रहा है? अलग अलग y मिल रहा है। इसलिए ये जो रिलेशन हमारा होगा वह क्या होगा? फंक्शन में तब्दील होगा। और जब ये फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, इस y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? हम fx। तो हम इसको लिख सकते हैं fx इक्वल टू 1 माइनस 2x। बोला जाए, लिख सकते हैं। y के प्लेस पे fx तभी लिखेंगे जब वह क्या होगा? फंक्शन होगा। तो हर रिलेशन जो है वह फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे हमने जो दो एग्जाम्पल दिया वो दोनों के दोनों, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा रिलेशन था, दो रिलेशन, वह दोनों के दोनों क्या थे? फंक्शन थे, क्योंकि हमें 1x के बदले क्या मिल रहा था? 1y मिल रहा। क्लियर है बात? ठीक है, हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको पहले।
हो गया? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सबको? अब बताओ जो तीसरा हमारे पास इक्वेशन है, क्या है तीसरा इक्वेशन? क्या था तीसरा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव। मतलब आप ऐसे समझो, एक हमें y की वैल्यू रूट वाई मिल रहा है प्लस रूट वाई, और एक हमें माइनस रूट वाई मिल रहा है। क्लियर है बात? अब यहां पे हम आपको जो समझाना चाह रहे, प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो हमने x को 1 लिया, x को 1 लिया, तो हमें जो y की वैल्यू आई वह क्या आई? 1 का स्क्वायर। अगर x को 1 ले रहे हैं तो y क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर है ना, y इक्वल टू, तो y हमारा 1 हो गया। अगर मान लो हमने x को -1 लिया तो y क्या आ गया? -1 का स्क्वायर यानी 1 आ गया। अगर मान लो हमने x को 2 लिया तो y क्या आ गया? 2 का स्क्वायर, वही ना है भाई, x आपने 2 लिया तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। कोई तकलीफ? अगर मान लो हमने x को -2 लिया तो y क्या आएगी? -2 का स्क्वायर यानी क्या आएगा? 4 ही आएगा। मतलब आप यहां पे क्या देख रहे हो? आप यहां पे ये देख रहे हो कि अलग अलग x के बदले, अगर हम x1 ले रहे हैं, अगर हम x -1 ले रहे हैं, तो y की जो वैल्यू आ रही है 1 ही आ रही है। अगर मान लो हमने x को 2 लिया, x को -2 लिया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। मतलब हमें अलग अलग x के बदले सेम y मिल रहा है। क्या हो रहा है? अलग अलग x के बदले हमें सेम y मिल रहा है, और अगर हमें अलग अलग x के बदले सेम y मिले तो भी वह रिलेशन फंक्शन होता है। तो पहला फंक्शन का आपने क्या लिखा था? पहला आपने लिखा था, कहां गया, कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, अलग से लिख देते फिर से। यहां पहला आपने लिखा था कि कोई रिलेशन फंक्शन तब होगा पहला क्या था? जब हमें 1x के बदले क्या मिले? 1y मिले। अभी मत लिखिए, समझिए पहले। जब हमें 1x के बदले क्या मिले? 1y मिले। दूसरा, यहां से आपने सीखा, जब हमें अलग अलग x के बदले सेम y मिलता है तो भी वह रिलेशन जो होगा वह क्या होगा? फंक्शन होगा। तो फंक्शन को अच्छा से समझे। फंक्शन कब होता है? जब हमें 1x के बदले 1y मिलता है, पहला लाइन। दूसरा लाइन, जब हमें अलग अलग x के बदले क्या मिले? सेम y मिले, तो भी वह रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। इसका मतलब ये जो आपके सामने रिलेशन है, ये रिलेशन भी क्या है? ये रिलेशन भी क्या है? फंक्शन। और जब ये रिलेशन फंक्शन है, बात को समझिएगा, जब ये रिलेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो रिलेशन अगर फंक्शन है, तो इस y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आया? लिखो इसको जल्दी से। ये प्योर कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चले गए तो आगे का चीज बिल्कुल आसान हो जाएगा। और मैथ को आप फील करिएगा, बस एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करते चलिए।
हो गया? क्लियर है बात? अब आ जाओ आगे। अब हमारा जो चौथा एग्जाम्पल था वह क्या था? फोर्थ नंबर एग्जाम्पल क्या था बताओ? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें एक एक्स के बदले दो आई मिल रहा है तो वह रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। अगर हमें एक एक्स के बदले दो आई मिल रहा है, एक एक्स के बदले दो वाई, देखो अलग अलग एक्स के बदले सेम वाई मिल सकता है तब वह फंक्शन है, लेकिन अगर हमें एक ही एक्स के बदले दो वाई मिल जाए तो वह रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं। जैसे यहां पे देखो, इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझते हो तो हम यहां से लिख सकते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। वाई को उधर लेके गए तो प्लस माइनस रूट एक्स होगा। मतलब यहां से देखोगे तो एक हमें प्लस रूट एक्स है और एक हमें माइनस रूट एक्स है, दो दो वैल्यू है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहानी यह है कि हमें अलग अलग एक्स के बदले क्या मिल रहा है। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे नहीं, एक एक्स के बदले यानी अलग अलग एक्स के बदले अगर हमें, जैसे ऐसे समझो कि अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, x इक्वल टू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ऐसे समझो। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमें y की जो वैल्यू मिल रही है वह प्लस माइनस x1 लिए हो ना, जैसे यहां पे रख दो समझाने के लिए। x हमने क्या लिया है? 1 लिया, और हमें पता है भाई क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से y की वैल्यू हमने क्या लाया? प्लस माइनस 1। मतलब हमें जो y की वैल्यू मिली, एक मिली +1 और एक मिली -1, ये दो वैल्यू मिला। मतलब आप देखो एक x के बदले क्या मिल रहा है? दो y मिल रहा है। हमने अभी क्या बताया? अलग अलग x के बदले अगर सेम y मिले तब वह रिलेशन क्या होता है? फंक्शन होता है। लेकिन अगर हमें एक x के बदले दो y मिलता है तो वह रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता। वह कोनिक सेक्शन हो सकता है जो आप आगे पढ़ोगे, हो सकता है वह कोनिक सेक्शन में पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, आगे पढ़ोगे 2D में, 2D 3D आगे सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है, देखिए एक्स और वाई का जो रिलेशन है वह दो ही चीजें में आता है, एक कैलकुलस में, एक कैलकुलस में आता है और दूसरा कोनिक सेक्शन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। एक्स और वाई में जो रिलेशन आपको जहां भी एक्स वाई दिखेगा, ये दो ही चीजों पे दिखेगा, एक आपको कैलकुलस में दिखेगा और दूसरा आपको कोनिक सेक्शन में दिखेगा। क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है, हमें एक एक्स के बदले क्या मिल रहा है? दो वाई मिल रहा है। तो क्या ये रिलेशन कभी फंक्शन होगा? होगा? होगा जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी एक एक्स के बदले दो आई मिलता है तो वह रिलेशन कभी फंक्शन नहीं होता। मान लो हमने एक्स इक्वल टू 2 लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2, यानी एक वैल्यू आ जाएगा +√2 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा? -√2 आएगा ना। तो हमें एक एक्स के बदले क्या मिल रहा है? दो आई मिल रहा है। और जब कभी भी एक एक्स के बदले दो आई मिले तो वह रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन है क्या? नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है। तो जो हमने चार एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, पहले इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए।
समझ आ रहा बढ़िया से? हो गया? चलो, तो अब यहां से जो हमने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, आपने देखा ये रिलेशन क्या था? फंक्शन था। क्यों फंक्शन था रिलेशन? क्योंकि हमें अलग अलग एक्स के बदले क्या मिल रहा है? अलग वाई मिल रहा है, मतलब 1 एक्स के बदले 1 वाई मिल रहा है। इसी तरह ये रिलेशन भी क्या था? फंक्शन था। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारा था ये क्या था? फंक्शन था। क्यों फंक्शन था ये? क्योंकि हमें एक आपका अलग अलग एक्स के बदले सेम वाई मिल रहा है। अगर अलग अलग एक्स के बदले सेम वाई मिले तो भी वह रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला हमारा था ये फंक्शन नहीं था। ये कोनिक सेक्शन में कुछ और हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमें एक एक्स के बदले 2 वाई मिल रहा है, और जब कभी भी एक एक्स के बदले 2 वाई मिलता है तो वह रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता। क्लियर है बात? मन में कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी तरह का यहां तक में? क्लियर है सबका? अब सुनो, अब बस आपको बताना है। अब जो लिख रहे हैं हमने लिखा y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। अब आप हमें बताओ, क्या ये जो हमारा रिलेशन है क्या ये फंक्शन होगा? बताइए जल्दी से, कॉपी में लिखिए पहले। अभी बस हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे पहचानोगे वो फंक्शन है या नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे अभी, अभी बस वही सब आपको बताएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं हम आपका। बोलिए, फंक्शन होगा? नहीं पता? कैसे नहीं पता? अभी हम इतना मेहनत करवाएं आपको, बताइए नहीं पता बोल दिए। कब पता होगा बोलिए? कोई बात नहीं, बताएंगे। बोलिए जी, कोई बोलिए। पीछे अभिज्ञान नाम है, बोलिए जी अभिज्ञान जी, बोलिए। नहीं समझ आ रहा है? आप सब कुछ भूल जाओ। आपको क्या जानते हो फंक्शन के बारे में? इतना कुछ आपने पढ़ा, अभी आधा घंटा क्लास हुआ। इस आधा घंटा में आपने क्या अर्जित किया हमसे? क्या गेन किया बताओ? एक वाई मिले तो फंक्शन होता है, पहला चीज ये गेन किया। और दूसरा चीज क्या गेन किया? अलग अलग एक्स के बदले अगर सेम वाई मिले तो भी वह फंक्शन होता है। और कुछ बात गेन किया? अगर एक वाई से 2, मतलब एक एक्स के बदले अगर 2 वाई मिल रहा है, ऐसे उल्टा मत बोलिए। अगर एक एक्स के बदले क्या मिल रहा है? 2 वाई मिल रहा है, तो भी वह रिलेशन, वो फंक्शन नहीं होता। 3 बातें गेन किया। अगर कोई चीज फंक्शन है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं। मतलब इतना चीज आपने अभी गेन किया, और इतना ही चीज पे ये सवाल भी है, बशर्ते आपको थोड़ा सा अपने माइंड को खोलना है, और धीरे धीरे खोलेगा, निश्चिंत रहो। आप बताओ, अगर हम एक्स को 1 ले रहे हैं तो 1 लोगे यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 किसी से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा? इसको 0। तो एक्स को 1 लेने पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है? कोई तकलीफ? अगर हम एक्स को मान लो 2 ले रहे हैं तो 2 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इसके साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई होके इसको क्या बना देगा? 0। अगर हम x को 3 ले रहे हैं, बोलो y क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है बात?
मतलब आप यहां पे देखो, आप यहां पे देखो कि हो क्या रहा है कि अलग अलग एक्स के बदले हमें जो वाई मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, सेम। 1 के बदले भी वाई 0 मिल रहा है, 2 के बदले भी 0 मिल रहा है, और 3 के बदले भी 0 मिल रहा है। तो अलग अलग एक्स के बदले क्या मिल रहा है हमें, सेम वाई। तो बताइए रिलेशन फंक्शन होगा? होगा, बिल्कुल होगा ना, यही तो आपने पढ़ा सेकेंड लाइन में कि अगर हमें अलग अलग एक्स के बदले सेम वाई मिले तो भी वह रिलेशन क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन अगर हमें एक एक्स के बदले 2 वाई मिलता है तो वह फंक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारा है फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। क्लियर है बात? लिखो इसको जल्दी से। हो गया? तो यहां से आपने फंक्शन को पहचानना सीख लिया। अब इसमें आता है फंक्शन का डोमेन। अब एक नया टर्म आ जाएगा, डोमेन। सर अब ये सब जो भी नाम आप सुन रहे हो ना, बिल्कुल नया सुन रहे हो, क्योंकि 10 तक ये सब का कोई वास्ता ही नहीं था। नाम सुने थे डोमेन का? फिर आएगा रेंज, फिर आएगा कोडोमेन। अब हम प्रैक्टिकली समझाते हैं डोमेन क्या है। आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे इसको, अभी बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। निश्चिंत रहे आप, और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। एक टाइम आने दीजिए, एक लेवल मेंटेन करिए। डोमेन का मतलब क्या हो, आइए प्रैक्टिकली समझाते हैं। किसका शादी था आपके घर में? मामा का शादी था, चाचा का शादी था, जिसका भी शादी ले लीजिए। तो मामा का शादी है या चाचा का ही शादी है? तो शादी है तो क्या अपने घर वाले ही शादी कर लेंगे कि किसी को शादी में बुलाइएगा भी? बुलाइएगा ना। अब बुलाने के लिए क्या करते हैं आप बताइए, क्या होता है बुलाने के लिए? शादी में अगर किसी को बुलाना है तो क्या करते हैं? इनविटेशन कार्ड देते हैं, फोन करते हैं। कार्ड देने से भी तो लोग आते नहीं है। इसके अलावा फोन भी करना पड़ता है, इसके अलावा व्हाट्सएप भी करना पड़ता है। इतना कुछ करने के बाद लोग आपके पास पहुंचते हैं। तो डोमेन का मतलब होता है कि अगर फंक्शन आपके यहां हो रहा है तो उस फंक्शन में आपको लोगों को बुलाना है, तो जो आप लोगों को बुलाओगे, इनवाइट करोगे, वो किसको इनवाइट करोगे? क्या पूरे गांव को इनवाइट कर दोगे? क्या पूरे मोहल्ला को इनवाइट कर दोगे? मतलब आप इनवाइट करोगे अपने रिलेशन को, मतलब आपके अपने सगे संबंधी को, फ्रेंड को, ठीक है, मतलब आपके जो रिलेटिव हैं उनको, फ्रेंड्स को, और जो आपके जान पहचान वाले आसपास के पड़ोसी है उनको इनवाइट करोगे। मतलब आप उनको इनवाइट करोगे जो आपके डोमेन में है। मतलब सगे संबंधी, रिलेशन, रिश्तेदार, दोस्त, यार, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे उस फंक्शन में शामिल होने वाले क्या हैं? लोग हैं। और जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, फ्रेंड है, उसी को सपोज को करो कि वो आपके डोमेन है। मतलब जो आपके डोमेन क्षेत्र में आते हैं उसी को आप क्या करोगे? इनवाइट करोगे। तो डोमेन क्या हुआ प्रैक्टिकली? फ्रेंड्स। मतलब जो फंक्शन हमारे घर में हो रहा है, उस फंक्शन में अगर किसी को हम इनवाइट करना चाहते हैं तो हम इनवाइट किसको कर सकते हैं? अपने दोस्त को इनवाइट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हैं, अपने आसपास के पड़ोसी को इनवाइट कर सकते हैं। यही आपके डोमेन हुए। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? नाता, रिश्ता, रिश्तेदार, दोस्त, यार, ये सारे डोमेन हुए। तो फंक्शन का डोमेन भी उसी तरह से है। आया समझ में? अब हम बोलेंगे इसमें एक टर्म आता है फिर रेंज। अब ये रेंज क्या हुआ?
जैसे आप सुनते होंगे एक मोहल्ला का दूसरे मोहल्ला से झगड़ा हो गया, होता है ना जी, तो बोलता है ना ये हमारे रेंज के क्षेत्र में नहीं आता है, नहीं बोलते हैं आप कि हमारे रेंज में नहीं है, तुम किसी और से बात कर लो। मान लीजिए एक मोहल्ला का दूसरे मोहल्ला से झगड़ा हुआ और उस झगड़ा को निपटाना है, तो आप क्या करते हो? मान लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग को बुलाते हो जो उस दोनों मोहल्ला के बीच क्या बैठा सके, सामंजस्य बैठा सके, एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर सके। तब बड़ा बुजुर्ग बोल दिया कि वो जो मोहल्ला है ना वो हमारे रेंज में नहीं आता है, हम उससे बात नहीं कर सकते। तो रेंज का मतलब क्या हुआ? मतलब क्षेत्र। है बात समझ में? मतलब आप ऐसे समझो, शादी वाला एग्जांपल ही समझो कि आप अपने मतलब कार्ड को जो इनवाइट करोगे वो वहीं तक करोगे जो आपके रेंज में है। ऐसा नहीं है कि आपका मोहल्ला, अगर मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में आपका शादी हो रहा है तो आप उसी मोहल्ले के लोगों को ना बुलाओगे, ऐसा नहीं है कि बगल वाले मोहल्ले को भी बुला के लेके आ जाओगे, क्योंकि वो जो मोहल्ला हुआ उस आपके रेंज में नहीं है। बात समझ में? क्लियर? तो रेंज का मतलब समझ आया कि नहीं आया? ये होता है रेंज। प्रैक्टिकली इसी को हम समझेंगे, फंक्शन का रेंज क्या होता है और फंक्शन का डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब क्या समझे? नाता रिश्ता जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं। और रेंज का मतलब क्या हुआ? एक क्षेत्र। लेकिन ये जो चीज आपने प्रैक्टिकली समझा, अब इसी चीज को हम समझेंगे फंक्शन के दृष्टिकोण से डोमेन का मतलब क्या है, फंक्शन के दृष्टिकोण से रेंज का मतलब क्या है। आज बस आपने क्या सीखा कि हम कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। क्लियर है बात? तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड रेंज। फिर इसी में सीखोगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है? फिर हम धीरे धीरे करके मॉडुलस फंक्शन सीखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखेंगे। ठीक है? फिर इसी तरह आगे बढ़ के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन सीखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखेंगे। ये सारा चीज आप क्या सुन रहे हैं? नया नया चीज सुन रहे हैं ना। लेकिन हर चीज आसान है अगर सही तरीका से पढ़ा जाए तो। मैथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये बात दिमाग में बैठा लो। और मैथ से अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, बशर्ते उसको सही तरीका से पढ़ा जाए। अब आप जैसे ये जो फंक्शन हम आपको पढ़ाया, बुक में पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको दिखेगा वहां एलिमेंट है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से रिलेशन है, अब वो रिलेशन हमारा फंक्शन है। अब आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या लिखा हुआ है। और जो चीज हम आपको बताएं वो कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हमने इसको प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश किया और हम आपको पूरा मैथ इसी तरह प्रैक्टिकल तरीके से सिखा के, ठीक है, आपका मैथ एकदम बिल्कुल आसान कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। हम अगर यहां पे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देंगे, अब मान लीजिए अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कि इतना क्वेश्चन आपको बना के आना, तो आपको प्रॉपर अगले दिन बना के आना होगा, क्योंकि मैथ्स जो है वह कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस का चीज भी है। हम पूरा पढ़ा दिए, पता चला आज से 1 महीना के बाद वही चीज पूछते आप भूल गए, 1 मंथ के बाद आपके दिमाग से ही गायब हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से, क्लास में बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, लेकिन आपने क्या किया? आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं, आपने रिवीजन छोड़ दिया। तो पढ़ने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस पे भी उतना ही जोर देना है। लेकिन हाँ, अभी नहीं, अभी क्या कर रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक एक चीज को सीखते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।